मेरे पेरेंट्स रेडी नहीं थे कि मैं एक्टर बनूं, पर मैंने दोस्तों यारों से पैसे लिए। पहली बार किसी को कोई पसंद आता है तो आपको लगता है यही है ज़िंदगी। हाँ, अब अभी तक थोड़ा ना कोई बैठा हुआ है हमारे लिए। मैंने कहीं पढ़ा था कि सलमान खान को देख के एक्टिंग का चस्का नहीं, लगा। सलमान खान नहीं, वो एक फ़िल्म देख रहा था, उसमें आई थिंक सलमान खान थे। मुझे बहुत बहुत ब्लर सा याद है कि वो सलमान खान ही थे। तो मेरे को मेरे दोस्त ने बोला था, उसने बोला तू एक्टर बन जा यार। तो मैं कहा ठीक है। तो फिर मैं स्कूल ढूंढने लगा एक्टिंग के। और किसी तरीके से मेरे को किसी ने बताया कि नोएडा में स्कूल है। तो नोएडा में बैरी सर के पास पहुंच गया और वहाँ पे पहले ज्वाइन नहीं करना चाहता था, छोटा सा स्कूल था। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ नहीं ज्वाइन। फिर मेरे किसी एक जान पहचाने जो लखनऊ में जो राइटर थे, उन्होंने बोला अगर सीखना है तो उन्हीं के पास जाना, वो बेस्ट है। तो मैंने किसी तरीके से पैसे जुटाकर पहुँच गया वहाँ पर। मेरे पेरेंट्स रेडी नहीं थे कि मैं एक्टर बनूँ, पर मैंने दोस्तों यारों से पैसे लिए और पहुँच गया वहाँ पर। और बस फिर वहाँ से जर्नी शुरू हो करनी गई। शुरू हो गया। तो आपने स्टार्ट में बताया कि किसी को दिखाना था। क्या थी लड़की, क्या लव स्टोरी थी, कुछ थोड़ा बहुत? नहीं, बस ऐसे ही जो आपकी यंगस्टर में होती है, जैसे आपकी और आपके हस्बैंड की हुई होगी, वैसी वैसी ही स्टोरी थी आपकी। नैया पार लग गई हमारी नहीं लगी। तो बस फिर वही बात है कि और अब यंग होते हैं, अब तो छोटे थे, आपको पहली बार किसी को कोई पसंद आता है तो आपको लगता है यही है ज़िंदगी। पर जब आप मूव ऑन कर जाते हैं तो आपको लगता है और भी बहुत कुछ है ज़िंदगी रही। फिर एक्टिंग से प्यार हो गया, सेल्फ एक्सप्रेशन से प्यार हो गया, अपने आप को खोजने से। स्टूडेंट जब मेरे को बैरी सर ने बोला कि एक्टिंग कोच बनोगे, तो जब कोच बना तो उससे उससे प्यार हो गया कि आई कैन स्टूडेंट कैन एक्सप्रेस देम सेल्फ एंड दे कैन बी फ्री। उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। तो फिर उसी में 25 साल निकल गए। निकल गया। तो मिली लड़की दोबारा नहीं मिली नहीं इतने मिली। फेमस होने के बाद? नहीं, वो तो कभी कब कोई के, वो तो कांटेक्ट कब नहीं? के अब फेमस तो अब हुए हैं। हाँ, अब अभी तक थोड़ा ना कोई बैठा हुआ है हमारे लिए। तो कभी और इसने कोई मैसेज, कोई इंस्टा नहीं पे कोई? नहीं, ज़रूरत भी नहीं पड़ी हमारे को। अच्छा है कि नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश होंगी, हम कभी मिले भी नहीं वापस। वो अच्छा ही, वो एक टर्निंग, कोई आपको एक टर्निंग पॉइंट होता है आपकी लाइफ में। कुछ ऐसी चीज़ होती है जिससे, हाँ, कि जिससे आप मूव हो जाते हैं, जिससे आप आगे बढ़ जाते हैं या नया कुछ देख लेते हैं। वो कहीं से भी आता है। कई बार किसी की डेथ से आता है, किसी की किसी कोई किताब से आ जाता है, कोई एक्सपीरियंस से आ जाता है, कोई किसी के पैदा होने से आ जाता है। आपने बोला कि आपकी बिटिया हुई होगी, उससे आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, कुछ शिफ्ट आया होगा। वो आता है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं से आप कुछ नया देखने लगते हैं, नई तरीके की दुनिया देख। तो वैसे ही उनको उनके साथ वो मेरे लिए एक शिफ्ट था कि मैं जिस तरह की लाइफ जी रहा हूँ, शायद वो मेरी कॉलिंग भी थी। क्योंकि मैं बचपन से सोचता था कि मेरे को कुछ अलग सा करना है, कुछ नया करना है, पर पता नहीं था क्या। तो हो सकता है कि वो एक नेचर ने या यूनिवर्स ने वो कुछ शिफ्ट लाने के लिए किसी को वो मेरी लाइफ किस्मत में आना था कि वो आपकी लिखती, कि वो लेखनी थी ना, कि वो मिलेगी आपको। एक आपको गहरी चोट लगेगी, फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। पॉसिबल है। किस्मत अगर बोलें तो मैं किस्मत को ज़्यादा मानता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि वो कितनी सही है कितनी गलत है। बस मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हार्ड वर्किंग करते रहो या एंड बस दैट्स माय। अच्छा, मैं आपको सुन रही हूँ, ठीक है? आपकी जुबां बोलती है, उससे पहले आपकी आंखें बोलती हैं। अरे वाह। तो आपका ना इरफान साहब, उनकी आंखें सबसे पहले बोल देती थी। हाँ। वो डायलॉग बोले उससे पहले उनकी आंखें। हम्म। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ले लीजिए। रहे तो आपको जब आप डायलॉग वगैरह बोलते हो तो आँखों पे और ज़ुबान पे कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत होने पे करनी पड़ती है और राइट थॉट पे करनी पड़ती है। बिकॉज़ डायलॉग के पीछे सब टेक्स्ट क्या है, या आप क्या क्या कहना चाह, जो लिखा है उसके पीछे एक्टर क्या कहना चाह रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उस पर मेहनत करनी पड़ती है। और आंखें शुरू से ही बड़ी थी, ऐसी ही थी, पर डेप्थ नहीं थी। वो इसलिए नहीं थी क्योंकि खुद के एक्सपीरियंसेस उतने ज़्यादा नहीं थे और पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अभी बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखे हैं, समझे हैं, तो और कैरेक्टर के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू बनाए जाते हैं। तो जो वो पॉइंट ऑफ व्यू मेरे बात से पहले आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी को बोलूँ कि आई लाइक यू इन द सीन, और मुझे मुझे दिखाना है कि मुझे वो पसंद नहीं है, तो पहले आंखों में आएगा कि हाँ आई लाइक यू, पर आंखों में आया कि नहीं
तो वो थॉट आँख में आना ज़रूरी है। यानी कि जुबान से पहले आपकी आंखें बोल देनी चाहिए हाँ ना, हाँ हाँ। कि पहले इम्प्रेस हो जाएगा कि ऐसा ना कि आंखों में तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, बोलोगे तो क्या जी आगे चल जी के। जी जी। अच्छा, जैसे कि मैंने पढ़ा कि आप एनिमल में आबिद का कैरेक्टर प्ले नहीं करना चाहते थे, लेकिन तृप्ति डिमरी को देखकर आपका मन कन्विंस हो गया कि हाँ मैं करूँगा। क्या कहानी थी वो? वो ऐसा नहीं था कि आबिद का कैरेक्टर मैं तृप्ति की वजह से कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई मेरा लिंक नहीं है उस बात से। बात ये थी कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस वर्ल्ड में जा रहा हूँ, और मुझे समझ भी नहीं आता स्टोरी, क्योंकि ऑल 80% तक स्टोरी शूट हो चुकी थी। तो मुझे लगा था कि 80% फिल्म शूट हो रही है, अब क्यों मुझे ले रहे हैं। तो मैंने संदीप सर के पास 2-3 बार गया नरेशन लेने के लिए। फिर वो मुझे एडिटिंग रूम में लेके गए कि मैं तेरे को सीन्स दिखाता हूँ कि क्या वर्ल्ड में घुसना है। तो उन्होंने मुझे वो मास वाले सीन दिखाए, तो मैं और भी ज़्यादा शौक रह गया कि ये रियलिस्टिक नहीं है, ये क्या कौन सा वर्ल्ड है, ये बिल्कुल भी रियलिज्म वर्ल्ड नहीं है। अगर आप पहली बार वो सीन देखेंगे तो आपको लगेगा ये कौन सा वर्ल्ड है। फिर उन्होंने 1-2 सीन्स दिखाए जिसमें तृप्ति का भी एक सीन था। वो इसलिए उन्होंने दिखाया क्योंकि वो मेरी स्टूडेंट थी, तो वो जानते थे तो कि क्या कहते हैं तुम्हारी स्टूडेंट भी इसमें है, तो उसका सीन दिखाता हूँ। फिर वो वाला सीन दिखाया जिसमें वो बाहर लॉन में बैठे हैं दोनों, और वो भाई लोग वहाँ पे मजाक कर रहे हैं, और वो कितना अच्छा कनेक्शन था। तो और फिर उसके बाद सौरभ जो उनका राइटर थे, उन्होंने मेरे को 1-2 सीन और नरेट करे और कह रहे इस वर्ल्ड में जा रहे हैं और ये एक पार्ट है ऑफ वो जो मास वाला। तो मैं कन्विंस हो गया कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचेंगे ये मुझे नहीं पता, पर कैसे पहुँचेंगे ये, अगर ये कोई राइटर और डायरेक्टर कन्विंस कर देगा तो ये तो बहुत ही कमाल होने वाला है। मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि वो इतना अनप्रेडिक्टेबल और इतना नया था। तो मैंने बोला कि हाँ, ये मेरी इंस्टिंक्ट कह रही है कि आई शुड डू इट। तो संदीप रेड्डी वांगा के साथ कैसा एक्सपीरियंस है काम करने का? बहुत मज़ा आया मुझे तो, बहुत ही क्लियर थे। उनको पहले से पता था कि कौन सा म्यूज़िक डालना है, उनको पहले से पता था कि कैसी स्टोरी जाएगी। मेरे को उन्होंने म्यूज़िक पहले से सुना दिया था, किसी तरह से लास्ट सीन का म्यूज़िक वो मेरे को पहले से सुना रहे थे। तो कहते कैसा लग रहा है, मैं कहा ये हमारी फिल्म के साथ जाएगा, तो कह रहे हाँ जाएगा। एंड देन जब उन्होंने लगाया वो, तो इट वॉज ब्यूटिफुली वेंट विद इट। मेरे को तो बहुत मज़ा आया। ही वॉज वेरी क्लियर वॉट ही वॉन्टेड, वेरी क्लियर। मैंने इतना ज़्यादा विजनरी डायरेक्टर अपनी लाइफ में नहीं देखा है, जो इतनी दूर तक देख ले कि फिल्म ऐसी बनेगी और उसका बिजनेस कैसा होगा ये भी देख लिया था उस आदमी ने, कि इसका बिजनेस भी बहुत बड़ा होगा। तो एंड वेरी हम्बल, सबकी रिस्पेक्ट करते थे सेट पे। और मेरे साथ कई बार क्वेश्चन पूछते थे, व्हाट यू थिंक ये सीन चलेगा, वो जो एक्शन वाला सीन। मैंने कहा कुछ होल्ड करने के लिए नहीं है संदीप सर। तो कह रहे, मैंने कहा प्लेन पे चढ़ा दो इनको, कि लड़ाई कर रहे हैं प्लेन पे चढ़ा गए। तो कह रहे मेरा भी दिल था, पर ये वो परमिशन ही नहीं दे रहे हैं मुझे प्लेन पे चढ़। मैं कहा प्लेन पे ऊपर खींचेंगे, नीचे गिराएंगे, ऊपर चढ़ जाएंगे, कुछ करेंगे ना, खाली कैसे। हाँ, तो कह रहे हैं कि हाँ मैंने भी वो चाहा था, पर वो परमिशन नहीं है उस बात की। तो मैंने कहा अच्छा बढ़िया। तो नहीं, उनकी फिल्में तो देखते हैं, उनका विजन में क्लियर हो जाता है कि ऐसा वो चाहते हैं स्क्रीन पर। रियल लाइफ में कैसे है? रियल लाइफ में तो मैं बताया कि मेरे लिए तो बहुत ही कमाल आदमी है वो। मेरे साथ बहुत फ्रेंडली थे, रिस्पेक्ट था। जब मैं स्टोरी सुनने भी गया हूँ तो भी वो मुझे नीचे तक छोड़ने आते थे। मेरे को लगता था भाई मैं इतनी रिस्पेक्ट कोई आदमी दे रहा है मुझे, डायरेक्टर दे रहा है, और रियली टेकिंग केयर कि ही वाज रिस्पेक्टिंग माय क्राफ्ट। ही वाज नॉट थिंकिंग कि ये बड़ा एक्टर है कि नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरा काम देख रखा था, वहीं से मुझे अपने काम की कदर कर रहे हैं कि हाँ, वो कदर क्या कर रहे क्या थे। दे रहा हो पूरी हाँ, निकाल हाँ, के। हाँ, बॉबी दिल के साथ कैसा रहा? बॉबी सर आप बहुत उनकी ही जुबान बन गए थे। हाँ। कैसा रहा? बॉबी सर बहुत ही इस फिल्म में मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आदमी था, जो मैंने उनकी कई फिल्मों में नहीं देखा। पर इस फिल्म में मैंने उनको बहुत ही कंफर्टेबल देखा, बहुत ही कॉन्फिडेंट देखा। ऐसे लग रहा है कि सरेंडर करने आया है इंसान इस काम को। और जब वो एक्शन सीक्वेंस कर रहे थे तो 1-2 बार मैं शॉट देख रहा था, मैंने बोला आप क्या लग रहे हो यार, आप कितना कंफर्टेबली सीन कर रहे हो। तो ही वॉज वेरी हैप्पी एंड somehow we connected very well. मैं
एक तो हम शक्ल से तो कनेक्ट कर ही गए आंखों की वजह से, और पर समहाउ वी रियली कनेक्टेड, लाइक पानी की तरह एक दूसरे में बिल्कुल। आई रियली लाइक्ड हिज एनर्जी, वेरी वनरेबल, वेरी ब्यूटीफुल। ये जो आए ना एनिमल में, तो लोगों ने कहा कम बैक हो तो बॉबी हाँ जैसा हाँ, वो तो सारी दुनिया ना, को ये ना लगा। हो तो ना हो, ये हो तो फिर ऐसा ही हो। राइट राइट राइट, वो तो बहुत लोगों को लगा कि ये बेस्ट बेस्ट नहीं, वो कमबैक। स्क्रीन पे दिखाया उन्होंने कि भी मैं आ गया हूँ। ऐसा कमबैक किसी का नहीं हुआ आज नहीं तक। हुआ। हाँ हाँ आश्रम भी आई उनकी उसके बाद जो हाँ। बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। रणबीर कपूर के साथ रणबीर कपूर इज़ अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर, और जब भी मैं उनके साथ बैठता था वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस आदमी है, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं आपके बारे में, आपको जानना चाहते हैं, और बहुत ही एक्टिव एनर्जी है, ऐसी वाली एनर्जी, ऐसी पैसिव एनर्जी नहीं है, पर एक्टिव एनर्जी एकदम से। ही कैन शिफ्ट हिमसेल्फ, एंड समहाउ आई एम इन ऑ ऑफ हिज पर्सनैलिटी एंड हिज एज एन एक्टर। मेरे को लगता है कि वो कमाल एक्टर है यार, वो सब कुछ कर सकता है। राम तो बन ही गया, हाँ राम बन गया। हाँ हाँ, राम भी बन गए। अच्छा, तृप्ति डिमरी जैसे आपने बताया कि स्टूडेंट है आपकी, हाँ ठीक है, जी, हाँ जी। आप पहले उनके साथ काम कर चुके हो हाँ जी, एनिमल में। हाँ जी। एनिमल पार्क में भी होंगी, होंगी होना मेरे को कंफर्म पता ही नहीं है, है। क्योंकि ट्रेलर में हमने देखा तो थोड़ा बहुत तो झलक दिखी नहीं, आपका पर भी। मुझे पता नहीं है कि एनिमल पार्क में होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि मेरे को खुद नहीं अभी तक स्क्रिप्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। अभी कोई डिस्क्लोज नहीं किया कि आगे क्या करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे, आई हैव नो आइडिया।